आखिर केदारनाथ धाम में ऐसा क्या है जहां बिना तेल के भी दीपक 6 महीने तक लगातार जलता रहता है? कैसे महादेव ने अपने एक भक्त के लिए 6 महीनों को सिर्फ एक रात में तब्दील कर दिया था? आखिर क्यों केदारनाथ मंदिर का शिवलिंग दुनिया के सभी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है? क्या हुआ जब एक साधु इस रहस्य को जानने के लिए चुपके से मंदिर के अंदर घुस गया? आखिर क्या है केदारनाथ मंदिर की पौराणिक कथा? आखिर क्यों केदारनाथ धाम आने वाले समय में धरती से विलुप्त हो जाएगा? आज की इस वीडियो में हम आपको बाबा केदारनाथ के ऐसे अनसुने रहस्यमय चमत्कारों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप खुद को रोक नहीं पाएंगे और एक बार तो केदारनाथ के दर्शन करने के लिए निकल ही पड़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय बाबा केदार अवश्य लिखें। संस्कृत में ज्योति शब्द का अर्थ है प्रकाश या चमक और लिंगम या लिंग का अर्थ है चिन्ह या छवि। इस प्रकार ज्योतिर्लिंग शब्द का अर्थ बनता है भगवान शिव की उज्जवल छवि। कहा जाता है कि ज्योतिर्लिंग जिस जिस स्थान पर प्रकट हुए थे वहां भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। इसलिए प्रत्येक ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का एक अलग स्वरूप माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की। यह मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य में मंदाकिनी नदी के पास गढ़वाल हिमालय श्रृंखला पर स्थित है। यह मंदिर समुद्र तट से लगभग 12,000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। केदारनाथ धाम का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर शिवलिंग गोलाकार या अंडाकार होते हैं, लेकिन केदारनाथ का शिवलिंग त्रिकोणीय है। त्रिकोणीय रूप के बारे में यह मान्यता है कि यह शिव की त्रिगुणात्मक शक्ति, सातत्य, स्थिरता और विनाश का प्रतीक है। यह भी कहा जाता है कि त्रिकोणीय आकार का शिवलिंग शिव की असीमित और सार्वभौमिक शक्ति को दर्शाता है, जो निरंतर चलती रहती है और किसी भी रूप में प्रकट हो सकती है। सर्दियों में मौसम की खराब स्थिति के कारण मंदिर साल में केवल 6 महीने के लिए खुला रहता है। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा किया गया था। शंकराचार्य ने उस स्थान का पुनर्निर्माण किया जहां माना जाता है कि महाभारत के पांडवों ने वहां शिव मंदिर का निर्माण कराया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने कौरव भाइयों को मारने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव से माफी मांगने जाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे। इसलिए भगवान शिव गुप्तेश्वर में छिप गए, जहां आज केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग स्थित है। पांडवों और द्रौपदी ने गुप्त काशी में एक बैल देखा जो अन्य बैलों से बहुत अनोखा था। पांडवों में भीम ने पहचान लिया कि वो बैल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे जो उनसे छिप रहे थे। वे नंदी बैल के रूप में थे। भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। भीम ने बैल की पूंछ और पिछले पैर को खींचकर उसे जमीन से बाहर खींचने की कोशिश की। हालांकि भगवान शिव ने खुद को और गहराई में धकेल दिया और अलग अलग स्थान पर केवल कुछ हिस्सों में ही प्रकट हुए। जैसे कि केदारनाथ में उनके पीठ की ऊपरी हिस्सा प्रकट हुआ, टुंगनाथ में भुजाएं, मध्य महेश्वर में नाभि और पेट, रुद्रनाथ में चेहरा और कल्पेश्वर में बाल और सिर प्रकट हुआ। पांडवों ने शिव की पूजा करने के लिए इन 5 स्थान पंच केदार पर मंदिर बनवाए, जिससे वह अपनी पापों से मुक्त हो गए और भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में इस पवित्र स्थान पर रहने का वादा किया। यही कारण है कि केदारनाथ इतना प्रसिद्ध है और भक्तों द्वारा पूजनीय है। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग इतना चमत्कारी है कि केदारनाथ में आया भयंकर प्रलय भी इसे हिला नहीं पाया। 2013 में जब बाढ़ का पानी पहाड़ से नीचे की ओर गिर रहा था, तो उस पानी के साथ एक विशाल काय पत्थर भी लुढ़कते हुए नीचे आया और मंदिर के पास आकर रुक गया, जिस वजह से पानी का बहाव 2 भागों में बट गया और मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब इस चमत्कारी शिला को भीमशिला के नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन धर्म के कई प्राचीन ग्रंथों जैसे कि स्कंद पुराण, केदार खंड और कुछ लौकिक भविष्यवाणियों में यह उल्लेख मिलता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब नर पर्वत और नारायण पर्वत, जो केदारनाथ धाम के दोनों ओर स्थित हैं, आपस में मिल जाएंगे। यह सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं होगी, बल्कि एक दैवीय संकेत होगा कि धरती अपने संतुलन से बाहर जा चुकी है। जैसे ही ये पर्वत टकराएंगे, बाबा केदारनाथ का शिवलिंग, जो हजारों वर्षों से हिमालय की गोद में स्थित है, अचानक लोप हो जाएगा। ये घटना सामान्य नहीं होगी, बल्कि एक भयानक प्रलय की शुरुआत होगी।
चारों ओर से गर्जना करती बर्फीली हवाएं, गिरते हिमखंड और ऐसी बर्फबारी होगी कि केदारनाथ धाम पूरा का पूरा बर्फ में दब जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि यह पहली बार नहीं होगा, बल्कि हर युग के अंत में ऐसा हो चुका है। जब एक युग समाप्त होता है तो केदारनाथ धाम कुछ समय के लिए बर्फ में छुप जाता है, और फिर जब नया युग शुरू होता है तभी बाबा स्वयं प्रकट होते हैं, किसी तपस्वी, किसी साधक या किसी संकल्प के जरिए। जब सर्दियों में केदारनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं तो मंदिर की सफाई कर एक दीपक जलाया जाता है। फिर मंदिर के मुख्य द्वार बंद कर दिए जाते हैं पूरे 6 महीनों के लिए। लेकिन जब 6 महीने बाद कपाट खुलते हैं, वो दीपक वैसा का वैसा जलता हुआ मिलता है। ना तेल खत्म हुआ, ना लौ बुझी। कौन भरता है उसमें तेल, कौन रखता है उसकी लौ को जीवित? यह एक रहस्य है और साथ ही शिव का चमत्कार भी। एक बार एक साधु इस रहस्य को जानने के लिए चुपके से मंदिर के अंदर ही छिप गया। साथ में वो बस कुछ फल लेकर गया था और साथ में एक दृढ़ संकल्प कि इस दीपक का रहस्य मैं जानकर ही रहूंगा। दिन बीतते हैं। 4 दिन तक फल खाकर साधु आराम से रहता है, लेकिन फिर फल खत्म हो जाते हैं। साधु भूखा, प्यासा, थका हुआ शिव से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, क्या मैं यहीं पर मर जाऊंगा? इसके बाद साधु उसी जगह बेहोश हो जाता है। लेकिन फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने देखा कि चारों ओर ताजे फल बिखरे पड़े हैं और दीपक भी उतनी ही लौ से जल रहा है जैसे किसी ने अभी अभी तेल डाला हो, लेकिन कोई इंसान दिखाई नहीं देता। और फिर उसे फिर से नींद आ जाती है। ये नींद छोटी नहीं थी। पूरे 6 महीने तक साधु बिना भोजन, बिना हिले डुले सोता रहा। 6 महीने बाद जब मंदिर के कपाट खुले, लोग ये देखकर चौंक गए कि अंदर एक साधु सो रहा है और दीपक भी लगातार जल रहा है। जैसे ही मंदिर प्रशासन ने पुराने सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक और रहस्य सामने आया। फल मंदिर में कैसे आए, ये घटना कैमरे में रिकॉर्ड ही नहीं हुई। जैसे कि घटना के समय किसी ने कैमरे को बंद कर दिया हो। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं थी, ये स्वयं महादेव की कृपा थी। अब आपको वो घटना बताते हैं जब महादेव ने एक भक्त के लिए समय के पहिए को ही रोक दिया। उसका नाम भागीरथ था, एक सामान्य मानव पर असामान्य भक्ति से भरा हुआ। उसने ना कोई साधन लिया, ना कोई सहारा, बस अपने विश्वास की डोर पकड़कर पैदल ही चल पड़ा महादेव के दर्शन के लिए। लेकिन वह नहीं जानता था कि इस यात्रा में उसे एक ऐसा रहस्यमय अनुभव होगा जो समय और काल के बंधनों को तोड़ डालेगा। भगीरथ एक गरीब और साधारण व्यक्ति था जो अपने परिवार के साथ पहाड़ी इलाके में रहता था। उसकी जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई थी, लेकिन उसकी एक विशेष पहचान थी। वह भगवान शिव का सच्चा भक्त था। हर सुबह वह भोलेनाथ का नाम लेता, उन्हें याद करता और अपने दिन की शुरुआत करता। वह जानता था कि महादेव ही हैं जो उसके सभी दुखों का निवारण कर सकते हैं, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह शिव के दर्शन कर सके। वह यह सोचता था कि अगर वह सच्चे दिल से महादेव के दर्शन करने के लिए निकलेगा तो उसकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि महादेव उसे कभी निराश नहीं करेंगे। एक दिन भागीरथ ने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में केदारनाथ धाम के दर्शन करेगा, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन वह जानता था कि यह यात्रा कठिन होगी, क्योंकि उसके पास ना तो कोई साधन था और न ही कोई समृद्धि। फिर भी उसका मन ठान चुका था कि महादेव का दर्शन पाने के लिए वह हर कठिनाई को सहन करेगा। उसके मन में सिर्फ एक विचार था, वह केदारनाथ धाम तक जरूर पहुंचेगा, चाहे उसके लिए कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। उसके पास कोई बैलगाड़ी, घोड़ा या और कोई साधन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति थी। भागीरथ ने यात्रा शुरू की और बिना किसी मदद के पैदल चलते हुए उसने पहाड़ी रास्तों और घने जंगलों से यात्रा की। हर कदम पर उसे कठिनाइयां आती थीं, लेकिन वह महादेव का नाम जपते हुए आगे बढ़ता गया। भागीरथ के रास्ते में कई चुनौतियां थीं। बर्फ के सैलाब, तूफान, ठंडी हवाएं और असंख्य कष्ट, सब कुछ उसे परेशान करने के लिए था। लेकिन उसने महादेव के नाम का जाप जारी रखा और अपने विश्वास को कभी डगमगाने नहीं दिया। उसकी भक्ति ने उसे हर परिस्थिति में शांत रखा और उसने बिना थके अपना सफर जारी रखा। एक दिन जब वह बर्फीले रास्तों से गुजर रहा था, तब उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई। ठंड इतनी अधिक थी कि उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, तुम साक्षात परमेश्वर हो, कृपया मुझे अपने दर्शन से धन्य करो। मैं अपनी यात्रा में थक चुका हूं, लेकिन तुम्हारे दर्शन के बिना लौट नहीं सकता। कुछ दिनों की कठिन यात्रा के बाद
भागीरथ आखिरकार केदारनाथ मंदिर के पास पहुंचने में सफल हो गया, लेकिन जब उसने मंदिर के पास पहुंचकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मंदिर के आसपास सन्नाटा था और भारी बर्फबारी हो रही थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे क्षेत्र में मृत्यु का सन्नाटा फैल गया हो। वह सोचने लगा, क्या मुझे अब यहां से लौट जाना होगा? मैंने इतनी कठिन यात्रा की और फिर भी महादेव के दर्शन नहीं हो पाएंगे। उसकी उम्मीदें टूटने लगीं। तभी मंदिर के महंत जी बाहर आते हुए दिखाई दिए। भागीरथ दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा और कांपती हुई आवाज में बोला, पंडित जी, कृपया मुझे एक बार बाबा के दर्शन करने दीजिए। मैं 2 महीने से यात्रा कर रहा हूं। क्या मुझे भी महादेव का दर्शन मिल सकता है? महंत जी ने शांति से जवाब दिया, बच्चे, मंदिर के पट 6 महीने के लिए बंद हो चुके हैं। अब तुम्हें 6 महीने तक इंतजार करना होगा, तभी बाबा के दर्शन कर सकोगे। यह सुनकर भागीरथ का दिल टूट गया और उसने कहा, पंडित जी, मैं इतने दूर से आया हूं, मेरी हालत बहुत खराब है, मुझे सिर्फ एक बार प्रभु के दर्शन कर लेने दो। लेकिन महंत जी ने कहा, तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है और ठंडी में यहां एक रात भी नहीं रुक सकते, इसलिए तुम यहां से वापस लौट जाओ। भागीरथ ने कहा, पंडित जी, मैंने पूरी जिंदगी भगवान के लिए बिता दी है, क्या मेरी भक्ति को इस तरह नकार दिया जाएगा? लेकिन महंत जी ने फिर भी उसे वापस जाने का आदेश दिया, यह कहते हुए कि भगवान के दर्शन 6 महीने बाद ही हो सकते हैं। भागीरथ के दिल में यह बात गहरे तक उतर गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भागीरथ ने ठान लिया कि वह बिना भगवान के दर्शन किए यहां से नहीं जाएगा। वह वहीं बैठ गया। भगवान शिव का ध्यान करते हुए उसने अपने मन में प्रार्थना की कि महादेव उसकी भक्ति से खुश होकर उसे दर्शन दें। तभी अचानक अंधेरे में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। वह देखता है कि एक अघोरी बाबा उसके पास आ रहे हैं। अघोरी बाबा ने शरीर पर भस्म लपेटी हुई थी, हाथ में त्रिशूल था और उनके माथे पर त्रिपुंड लगा था। बाबा ने भागीरथ से कहा, बच्चे, तुम थक गए होगे, आओ खाना खाओ और सो जाओ। भागीरथ के पास अब वैसे भी कोई और चारा नहीं था। भागीरथ ने बिना कोई सवाल किए उनका आदेश मान लिया और उन्होंने खाना खाया और वहीं सोने के लिए लेट गए। कुछ घंटे बाद जब भागीरथ की आंखें खुलीं तो उसने देखा कि चारों ओर कोई बर्फ का निशान नहीं था। मौसम साफ था और ठंड भी गायब हो चुकी थी। उसे यकीन नहीं हुआ कि रात भर में ऐसा कैसे हो गया। वह सोचने लगा, यह क्या हो रहा है? पंडित जी तो कह रहे थे कि अगले 6 महीने तक यहां बर्फ गिरेगी। भागीरथ को वह अघोरी बाबा याद आए, लेकिन वह अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी मंदिर की ओर पंडित जी जाते दिखाई दिए। भागीरथ ने धीरे से पूछा, पंडित जी, क्या आज मंदिर के पट खुल रहे हैं? पंडित जी ने रुककर उसकी ओर देखा। हां, आज अक्षय तृतीया है, आज मंदिर के पट खुलेंगे। भागीरथ ठहर गया, लेकिन आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने के लिए बंद हो चुका है, यह कैसे संभव है? पंडित जी चुप रहे। उन्होंने ध्यान से भागीरथ को देखा। क्या तुम वही हो जो मंदिर के पट बंद होने के बाद रात में मंदिर के बाहर खड़े थे? भागीरथ ने सिर हिलाया। जी, मैं वही हूं, और आज सुबह उठकर सब कुछ बदल गया। मुझे समझ नहीं आ रहा यह सब हुआ कैसे। पंडित जी ने एक गहरी सांस ली, फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, भागीरथ, वो अघोरी बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वो स्वयं महादेव थे। योग माया में लिप्त तुम्हारी भक्ति ने उन्हें खींच लिया और उन्होंने समय की रेखा को मोड़ दिया। जब तुम सोए वो नवंबर की रात थी, अब जब तुम जागे हो यह अप्रैल की सुबह है। भागीरथ कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर लीं। उसके चेहरे पर एक शांति थी, ना हैरानी ना सवाल। मंदिर के द्वार धीरे धीरे खुल रहे थे और हवाओं में बस एक गूंज थी, जो सच्चे मन से पुकारता है उसके लिए महादेव स्वयं समय बन जाते हैं। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव अपनी भक्ति से खुश होकर न केवल हमारे दुख दूर करते हैं, बल्कि समय और काल के बंधन को भी तोड़ सकते हैं। भागीरथ की सच्ची भक्ति और समर्पण ने महादेव को अपनी अद्वितीय शक्ति दिखाने के लिए प्रेरित किया और उसने महादेव के चमत्कार का अनुभव किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो और आप ऐसी ही अद्भुत, अलौकिक और रहस्यमयी कथाओं की खोज में हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि हम महादेव से जुड़ी और भी अनसुनी बातें, चमत्कारी कथाएं और रहस्य आपके लिए लाते रहें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, अनुभूति या विचार हो तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। हर हर महादेव।